शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्नविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास को पुराणों में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद जी ने महाराजा पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य के संदर्भ में बताया है। स्कंद पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि जो प्राणी कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करता है या फिर कार्तिक मास महत्तम कथाओं का श्रवण करता है, भगवान के महामंत्र का जाप करता है, तो उसे संसार के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। निश्चित ही वह दुख दारिद्र्य से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसे अथवा उसके परिजनों को किसी तरह का कोई कष्ट, दुख अथवा अशांति का सामना करना पड़े। परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले? तो देखिए, हमारे शास्त्रों में दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। उसमें कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है। पुराणों में कहा गया है, मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवाना मधुसूदन तीर्थ नारायणख ही त्रिह दुर्लभ कलौ। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। तो आज आप सुनेंगे परम पावन कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। प्रिय भक्तगणों, कथा को श्रवण करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे का जयकारा अवश्य लगाइएगा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि बहुओं, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, हे पिताश्री, मैं निभा लूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी पिताजी को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। अगले दिन उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि हे पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक स्नान कर लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहाऊं या बड़ी बहू के यहाँ नहाऊं? बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन वहां हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। अब देखिए, बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहाँ चला आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो बूढ़ा चिंता में पड़ गया। तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया
कि ऐसे कैसे होगा। यह सोचकर वह सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख दूंगी। और फिर उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। अब इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक तो है ना पिताजी? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ बहू, सब ठीक ठाक निपट गया, किंतु वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बड़ी बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालकर चली गई थी, वह हीरे मोतियों में बदल गए हैं। घर के जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार भर गए हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, हे पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े ससुर ने सब चीजें देखकर बोला कि हे बहू, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया है और सच्चे मन से उसे निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, हे तुलसी माता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे आप हम सभी की सुनना। कार्तिक मास महत्तम का 3रा अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विस्तार पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायं काल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक और सांस को रोककर मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए कि हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्षों से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान आदि पूजा की सारी सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए।
भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबलू आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपने तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीर्ष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल मना है, उनसे उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली विशेष रूप से तुलसी माता की चालीसा अर्थ सहित। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन्हु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तप कर जोर विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु हो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी ही श्रेयोत ही ठामा, करहु वास तिहु निच धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि केहु विहाला। समय पाई हो रो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे कृष्ण प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। योगोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नाम शीश ताजा। तुलसी भई ताशु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गयवु, कल्प तृतीय जन्म तब भयवु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढींग हरि पहुँचयो जाई। शिव हित लही करी कपट संघा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रसर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, सुनी हरि तुरही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे,
लक्षण चहो जब पार्वती को, जड़मति तेहु अश को जड़ रूपा, जगमम तुलसी मिट अनूपा, ध्वंग रूप हम शाली ग्रामा, नंदी गंट के बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे, शव सुख भोगी परम पद पावे, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शीश धार, सो सहस्त्र घट अमृत डार, तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलही निकट सहस्त्र गुण पावत, सबत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लललामा, पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ेहि तुलसी तरो ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फलवाही बंधु नारी। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा का अर्थ। हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय गुणों की खान श्री वृंदा आपको नमन है। भगवान श्री हरि के शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दे। आप लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी अब देर न कीजिए। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आपने भगवान विष्णु को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। उसके बाद गोकुल गौलोक में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य के रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूर्ण नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूर्ण की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया व अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ व जलंधर नाम का असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तब से उससे युद्ध किया। जब भगवान शिव भी आपकी सेना के साथ मिलकर जलांधर को हरा न सके तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, न ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होते ही जलांधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलांधर की मौत के बारे में सुन करके आपके हृदय को
बहुत आघात पहुंचा। जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुईं। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दिया, श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी। वह संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पित करेगा, वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहती है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई तुलसी के साथ जल से भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो वह हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है। उनके लिए दोनों समान हैं। चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों न लगा हो, किंतु तुलसी के बिना भगवान विष्णु को यह प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधों की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं। जो भी तुलसी की पूजा करता है, उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुणों को प्राप्त करता है। सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास, प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीप दान करने से बाँझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ व पूजन करता है, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं। वह उनकी सारी दरिद्रता, सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर धन्य धान से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं। उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं, उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तो हे तुलसी मैया, हे विष्णु भगवान, इस चालीसा को कहने वाली अपने भक्त पर आप सदा कृपा बनाए रखना और इस चालीसा को सुनने वाले भक्तगणों को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।